आज का जो दिन था वो बिल्कुल ही एडवेंचर था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम का इतना प्रॉब्लम हो गया था। और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ट्रेन में बैठ के अपना मेकअप करूँगी। आप लोग देख रहे हो कि मैंने अपना मेकअप किट लिया और अपना मेकअप ट्रेन में ही मुझे करना पड़ा। और हाँ, ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा अलग था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं सुबह सुबह घर से निकल गई थी 5 बजे और मेरी ट्रेन थी 5:45 की। और मैंने सोचा कि जल्दी निकल रही हूँ मैं, और इतना जल्दी में मैं रेडी नहीं होती क्योंकि मेरी मीटिंग थी 1:30 को। और मेरी ट्रेन जो पहुंचाने वाली थी वो है 11 बजे। और मैं एक दिन पहले ट्रेन का टाइम देख रही थी और उसमें ज़्यादा लेट नहीं था, जस्ट 15 मिनट ही कुछ लेट चल रही थी ट्रेन। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी लेट होगा तो कितना होगा, जस्ट 1 आवर या 1 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा और मैं चलो 1.5 घंटे मान लिया। तो मैंने सोचा फिर भी मैं जाकर वहाँ मैं रेडी हो सकती हूँ और फिर मैं अपना मीटिंग हॉल में जा सकती हूँ। लेकिन जैसे मैं ट्रेन में थी और जैसे 9 से 10 बजने को आया और मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे ट्रेन और लेट होती जा रही है। और मेरी ट्रेनिंग थी 1:30 को, और जो ट्रेन का टाइम दिख रहा था 1:30 को नागपुर पहुँचाने वाली थी। तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं 1:30 को पहुंचती और फिर होटल जाती, फिर रेडी होती और उसके बाद मैं ट्रेनिंग हॉल में जाती। अगर मैं ऐसा कुछ प्लान करती तो मैं वेन्यू पे पहुंचती 3 बजे, और ऐसा नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि सब टाइम से 1 या 1:30 तक आ ही जाते। तो मैंने प्लान किया, मैं एक्चुअली मेरा लक भी था कि मैं साइड लोअर पे मुझे सीट मिला हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेकअप अपने इसी ट्रेन पे ही कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं फटाफट से जाकर मैं अपना वेन्यू पे जा सकती हूँ, क्योंकि मेन था मेकअप। और मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया था। सो मैंने प्लान किया कि मैं ट्रेन में ही बैठ के अपना मेकअप करूँगी, और ये सच में मेरे लिए एडवेंचर था। सो आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं मुझे नहीं है आइडिया, लेकिन मेरे साथ आज हुआ। और लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया, और नॉर्मल ऐसा भी नहीं, मैंने पूरा मेकअप किया। सो मैंने किट रखा हुआ था, मैंने सामने लिया किट और अपना मेकअप चालू कर दिया। जितना भी स्किन प्रेप था, अपना प्रोडक्ट मैंने लगाना चालू कर दिया। हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि अगर मुझे कोई देखे तो पता नहीं क्या सोचे, और अलग ही एक था, फ़नी मोमेंट भी था और एडवेंचर था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया और अपना मेकअप चालू कर दिया। सो यस, ये कुछ ये भी दिखाता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप फटाफट से रेडी रहो और अपना काम, मतलब कि रुकना नहीं चाहिए, हम अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो हाँ, कुछ सीखने को भी मिल जाता है। सो एक्चुअली मेरे पास जो प्रोडक्ट था स्किन फॉर्मूला 9 का, मैंने उसी से स्किन प्रेप कर लिया अच्छे से। और बहुत ही अल्टीमेट, जैसे फाउंडेशन अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली हमारे वेस्टीज में, मिस्टर लॉफ मिलान में। सो उसी फाउंडेशन का ही ट्रेनिंग भी था आज मेरा, और साथ ही साथ मुझे उसका डेमोस भी करना था। और तो मैंने अपना उसी फाउंडेशन से मेकअप भी चालू किया। और मैं ये फाउंडेशन आई थिंक 1 से 2 दिन तक कंटिन्यू अप्लाई कर रही हूँ। और सच में एक्चुअली मेरे फेस में थोड़ा सा पिगमेंटेशंस की इश्यूज़ हैं थोड़ा बहुत, एंड डार्क सर्कल तो मेरा होता ही है। तो इस फाउंडेशन से मुझे विदाउट कंसीलर, मैं बोलूँ मैंने कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया, कोई करेक्टर अप्लाई नहीं किया, उसके बावजूद मेरे फेस पे इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है और किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशंस दिखाई नहीं देता। और ये सच बता रही हूँ मैं, लास्ट नाइट, मतलब नाइट में मैंने इसको रिमूव किया
हाँ, 8 बजे तक मैंने इस मेकअप को रखा था और मैंने देखा कि बिल्कुल भी डल नहीं, कुछ भी नहीं, इतना ही ग्लो मेंटेन था और कुछ हैवीपन भी मुझे फ़ील नहीं हुआ। तो फाउंडेशन एक्चुअली में बहुत अच्छा है। सो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। और जैसा कि देख रहे हो आप लोग कि मैं अभी भी लगी हुई हूँ अपने मेकअप करने में। और हाँ, ट्रेन चल रही है तो आप समझ सकते हो कौन आ रहा है, और ट्रेन भी ऊपर नीचे हो रहा था, फिर भी मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा और फाइनली मैंने अपना मेकअप भी कर लिया। एक्चुअली नागपुर मैं जा रही थी और नागपुर एंड साथ ही साथ उधर मैं चंद्रपुर की ओर मेरी मीटिंग थी। सो नागपुर में ऑलमोस्ट उस दिन अच्छा मेरा सेशन रहा। कम से कम 100 लेडीज़ आए हुए थे और उनके साथ हमने बहुत अच्छा एक स्किन केयर एंड मेकअप का सेशन रखा, न्यू फाउंडेशन का डेमो भी किया एंड साथ ही साथ पर्सनल हाइजीन, वुमेन हाइजीन की भी ट्रेनिंग थी। सो बहुत इन्जॉय किया सब ने, मैंने भी। और साथ ही साथ हमने एक थीम रखा था, मराठी थीम रखा था, जो कि काफ़ी लेडीज़ आई हुई थी और अच्छे से रेडी होके आई थी। गेटअप लिया था मराठी लुक का और हमने डांस कंपटीशन भी था एंड मराठी लुक भी हमने रखा था, बेस्ट मराठी लुक, जो कि काफ़ी फीमेल्स आई और बहुत ही हम लोगों ने मस्ती किया। तो इस तरीके से हम करते रहते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। और हाँ, मैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग सिटी में जाती हूँ, काफ़ी फीमेल से मिलती हूँ और इसी तरीके से हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं। और साथ ही साथ अब जैसे नागपुर, चंद्रपुर, यहाँ हमने ट्रेनिंग रखा होता। हाँ, कल मेरा चंद्रपुर में है। सो देखते हैं वहाँ की ट्रेनिंग कैसी होती है। सो आप लोग देख रहे हो, सुबह सुबह एक्चुअली मैं निकली हुई थी, कुछ खाया भी नहीं था, बट मेकअप ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप पहले कर लिया जाए, उसके बाद खाने का मैं सोचूंगी, क्योंकि जब मैं मेकअप कर रही थी तो टाइम हो रहा था 11:30 और मुझे मैं जब जो देख रही थी टाइमिंग ट्रेन का कि वो कब जाएगी, नागपुर कब पहुंचाएगी, सो 1:30। तो मेरे पास ऐसा था कि मैं आराम से थोड़ा मेकअप कर लूं और फिर अपना कुछ खाऊं। सो मैंने आराम से उतना आई मेकअप मैंने बहुत स्ट्रॉन्गली तो नहीं किया, लेकिन जितना ट्रेन में पॉसिबल था मैंने कर लिया। आईलाइनर नहीं लगाया क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि आईलाइनर ख़राब हो जाए अगर ट्रेन इधर उधर होती और मेरा आईलाइनर ख़राब होता। तो मैंने सिर्फ आई शेडो अप्लाई किया और लोअर वाटर लाइन पे मैंने काजल अप्लाई कर लिया और मस्करा को अच्छे से अप्लाई कर लिया, जिससे कि आई लुक अच्छा भी लगे, फ्रेश भी लगूँ मैं, कोई थकान भी ना लगे और मेरा मेकअप भी डन हो जाए। सो क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना कि ऐसे कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ हो। सो मैंने सोचा, वैसे मैंने पहले प्लान बिल्कुल भी नहीं किया था, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया था कि मैं इस तरीके का कुछ वीडियो बनाऊंगी। और जब ऐसे सिचुएशन में मैं फंसी तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए, वीडियो लिया जाए और मैं शेयर करूं। सो इसीलिए मैंने अपना कैमरा भी फटाफट से ऑन किया और मैंने जिस तरीके से वहाँ होल्ड किया था मेरा फ़ोन, वो भी सच में बहुत डिफ़िकल्ट था, बट अच्छा था जो भी था। एक्चुअली मैंने बैग के ऊपर ही अपना फ़ोन रख दिया था और अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया था, ताकि मैं ये वीडियो बनाकर मैं शेयर कर पाऊँ। और मैंने की मेहनत, एक्चुअली में मैंने मेहनत की है इसके लिए। और ये आप लोग जो लिपस्टिक देख रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लिपस्टिक अप्लाई करूं, पर मैंने ले लिया। एक मरून कलर का मैंने लिपस्टिक लिया, उसको लाइट सा पहले लगा लिया और उसके बाद लाइट ऑरेंज कलर को उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया। तो बहुत लाउड भी नहीं और बहुत लाइट भी नहीं लग रहा था, थोड़ा मीडियम कलर में चाह रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट था कि मेरा मेकअप पता नहीं कैसा हो रहा होगा, क्योंकि मैं प्रॉपर देख भी नहीं पा रही थी मिरर से। मेरे पास जो छोटा सा ये फेस पैलेट का मिरर था, उसी से मैं देखकर अपना मेकअप कर रही थी। सो इसलिए मैं डर के मेकअप कर रही थी कि कहीं पता नहीं कैसा हो, बट मेकअप अच्छा हो गया था, क्योंकि मैंने बाद में ट्रेन के मिरर में भी जाके देखा था
सो मेकअप बहुत अच्छा लगा था। और मैंने आप लोग को प्रॉपर वीडियो में आप लोग को समझ भी आ रहा होगा, तो मैं वाकई में ट्रेन में थी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वीडियो के लिए इस तरीके से मैंने क्रिएट किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वाकई में ट्रेन में थी और ट्रेन से ही मैंने मेकअप किया। और मैं सच में ये भी सोच रही थी कहीं कोई मेरे सीट पे आके बैठ ना जाए और वो देखे मुझे तो पागल ही समझे, और शायद ऐसा होता भी, बट ठीक था क्योंकि मैंने कर्टन्स डाल दिए थे और किसी को पता भी नहीं चला। मैंने मेकअप भी कर लिया और वीडियो भी प्रॉपर बना लिया। और मैंने मेकअप पूरा डन कर लिया था और आप लोग देख रहे हो जो बेस बना अल्टीमेट था, क्योंकि फाउंडेशन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लुक आ रहा था। बहुत फ्रेश भी लग रही थी मैं और किसी प्रकार का डल नहीं लग रहा था मेरे फेस पे। आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर करना, और आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो यूज़ करके देखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।